यार तू बहुत सही है यार। नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में रोज कुछ न कुछ नया और सनसनीखेज देखने को मिलता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ वायरल नहीं होती बल्कि बहस का मुद्दा बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में हुआ जब एक मशहूर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबाद बियर बाइसेप्स का एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने न सिर्फ दर्शकों को हिलाकर रख दिया बल्कि पार्लियामेंट में तक इस पर चर्चा शुरू हो गई। सवाल था, वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट्स हैव और जॉइन देम वंस टू एंड इट फॉरएवर। कैसे शुरू हुआ पूरा मामला? यह सवाल पहले भी कई अमेरिकी पॉडकास्ट में पूछा जा चुका है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसे सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। इस सवाल के जवाब में वहां मौजूद लोग असहज हो गए और देखते ही देखते यह वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गया। क्लिप वायरल होते ही लोगों ने रणवीर इलाहाबाद को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट रणवीर ट्रेंड करने लगा, मीम्स बनने लगे और लोग उनकी नैतिकता पर सवाल उठाने लगे। कुछ ने इसे सिर्फ एक मजाक बताया तो कई लोगों ने इसे भारतीय मूल्यों और पारिवारिक संबंधों का अपमान करार दिया। रणवीर इलाहाबाद की सफाई और माफी। जब मामला तूल पकड़ने लगा और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली, तब रणवीर ने तुरंत एक माफी वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हो गया है कि जो सवाल मैंने पूछा वह अनुचित था। मेरी मंशा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और इसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन क्या इतनी माफी काफी थी? शायद नहीं, क्योंकि इंटरनेट एक बार किसी को पकड़ ले तो उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। क्यों बना यह सवाल इतना बड़ा मुद्दा? इस पूरे मामले को कई अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। पहला, भारतीय संस्कृति बनाम पश्चिमी ह्यूमर। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में डार्क ह्यूमर और सेक्सुअल कॉमेडी आम बात है, लेकिन भारत में पारिवारिक संबंधों को पवित्र माना जाता है और इस तरह के जोक्स को सहज रूप में नहीं लिया जाता। दूसरा, सोशल मीडिया पर नैतिकता का सवाल। कई लोगों का कहना है कि आज के डिजिटल युग में जहां बच्चे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, वहां ऐसे सवाल पूछना बहुत गैर जिम्मेदाराना है। तीसरा, वायरल कंटेंट का प्रेशर। यूट्यूब और पॉडकास्ट इंडस्ट्री में बने रहने के लिए क्रिएटर्स को हर समय नया और सनसनीखेज कंटेंट देना पड़ता है। कई बार यह प्रेशर उन्हें हद पार करने पर मजबूर कर देता है। अब हम विचार करते हैं पुलिस केस और कानूनी कार्रवाई पर। रणवीर और उनके साथ इस शो में मौजूद 30 अन्य लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र और असम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। समय रैना और आशीष चंचलानी की प्रतिक्रिया। इस पॉडकास्ट में समय रैना और आशीष चंचलानी भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। आशीष चंचलानी पूरे शो में शांत बैठे रहे, जबकि समय रैना ने इसे एक हंसी मजाक के तौर पर लिया। लेकिन जब मामला गंभीर हो गया तो उन्होंने भी रणवीर की आलोचना की। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? यह पहली बार नहीं है जब किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने विवादास्पद बयान दिया हो। समय समय पर कई कंटेंट क्रिएटर्स ट्रोलिंग और विवादों के घेरे में आते रहे हैं। इससे पहले कैरी मिनाटी, एल्विश यादव और अन्य यूट्यूबर्स भी अपने बयानों के कारण विवादों में रह चुके हैं। क्या इंटरनेट ओवर रिएक्ट कर रहा है? कई लोग
यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। रणवीर ने माफी मांग ली, वीडियो हटा दिया, लेकिन लोग अब भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह बस एक मजाक था, जबकि कुछ इसे गंभीरता से लेते हुए रणवीर के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, भारतीय और पश्चिमी कंटेंट में फर्क है। जो चीज अमेरिका में हंसी मजाक हो सकती है, वह भारत में अस्वीकार हो सकती है। दूसरा, डिजिटल कंटेंट की जिम्मेदारी। कई क्रिएटर्स को समझना होगा कि उनके कहे गए शब्दों का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है। तीसरा, इंटरनेट की ताकत। एक बार कोई चीज इंटरनेट पर वायरल हो जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। अगला कदम क्या होगा? अब देखना यह है कि यह मामला कानूनी रूप से कितना आगे बढ़ता है। क्या रणवीर को सच में कोई सजा मिलेगी या यह बस कुछ दिनों का वायरल ड्रामा बनकर रह जाएगा? यह वक्त ही बताएगा। आपका इस पूरे मामले में क्या विचार है? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।